हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आवर ह्यूमन हार्ट। ठीक है, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताऊंगा हार्ट के रिगार्डिंग। आपको क्या करना है, उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करके उसका सेंटेंस बनाना है ताकि आपकी पूरी डेफिनेशन हो जाए या फिर हार्ट की डिटेल हो जाए जो आपकी 10th क्लास के बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट का जो हमारा साइज़ क्या है, एक्चुअल साइज़ क्या है हमारे हार्ट का। हार्ट का जो हमारा एक्चुअल साइज़ है, जो जिस ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे उस ह्यूमन बीइंग की जो फिस्ट होगी उसके बराबर होगा। फिस्ट मतलब है बेटा उसकी मुट्ठी, जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी होगी उतना ही बड़ा उसका हार्ट होगा। ठीक है, तो उसका साइज़ क्या होगा हमारा, जो उसकी फिस्ट होगी। फिस्ट मतलब यहाँ पे मुट्ठी, जैसे मेरी मुट्ठी इतनी है तो मेरा हार्ट इतना बड़ा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा हार्ट होता है उसके लिए बेटा मेन पॉइंट ये है कि आप सबने देखा कि हमारा हार्ट कैसा दिखाई देता है। बाकी मैं आपको अपनी पिक्चर में अभी दिखाता हूँ कैसे दिखाई देता है, पिक्चर मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा हार्ट है उसके बेटा 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्स का मिलकर बनता है। चैम्बर्स मतलब आप ये कह सकते हैं रूम, है ना, या फिर शुद्ध हिंदी देखेंगे तो कक्ष। चैम्बर्स की हिंदी आती है बेटा कक्ष। जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनको बेटा उनकी बुक्स में कक्ष लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे बेसिक बोर्ड वाले हैं उनके बुक्स में बेटा रूम्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, चैम्बर ही लिखा हुआ मिलेगा। बट समझने के लिए कि 4 अलग अलग कमरे हैं, जैसे मान लेते हैं एक मकान है, ठीक है, उसमें 4 अलग अलग कमरे हैं ऐसे आपस में। ये हमारा एक हिसाब से हार्ट का क्या है, शेप है, फिगर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये कह सकते हैं, इंटरनल भी नहीं कहेंगे प्योरली, बट ये समझने के लिए स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो मैंने खुद बनाया है। चलिए आगे बात करते हैं। आपके टाइप बुक्स में भी पहला पिक्चर नहीं है बट समझने के लिए है ये। ठीक है, अच्छा उससे पहले कुछ 1-2 चीज़ें पढ़ लेते हैं हार्ट्स के में। जैसे आपने सुना होगा कि जब हमारा हार्ट होता है उसमें छेद होता है। कई लोग आपने सुना ना कि उसके हार्ट में छेद है, उसके हार्ट में होल हो गया है इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है। वो एक्चुअल में हार्ट में मतलब छेद होता नहीं है, उसे हम कहते हैं पे वेल्व्स। क्या कहते हैं? वेल्व्स, VALVES, वेल्व्स कहते हैं। जो कि यही एक्चुअल छेद होता तो है बट इसे हम प्रॉपरली छेद नहीं बोल सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा ये जो वेल्व्स होते हैं ये हमारे हार्ट्स के जो रूम बनाए गए थे ना अभी, है ना, तो इन रूम्स के यहाँ पे पाए जाते हैं। तब यहाँ पे पाए जाएगा इसका रोल क्या है। जैसे आपने देखा है कि आपके घरों में जो रूम में होता है, एक जगह से दूसरी जगह एंट्री करने के लिए, रूम में एंट्री करने के लिए, आउट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए आपको गेट चाहिए ना। सेम उसी तरीके से हमारे हार्ट में ब्लड्स का ट्रांसमिशन होने के लिए ये होल्स बनाए गए हैं। इन होल्स को आप वेल्व्स कहते हैं। जब यही होल्स परमानेंटली हमेशा कहते हैं अप एंड डाउन होते हैं, तो खुलते हैं और बंद होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? खुलते हैं एंड बंद होते हैं, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज होता है। बट कई लोग का ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, उनको अपनी मेडिकल प्रॉब्लम है तो ओपन रह जाता है, तब कहते हैं कि हाँ भाई उस ह्यूमन बीइंग में क्या है, उसके हार्ट में होल है या छेद है। ओके, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हो गया वेल्व्स की बात यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो हमारा हार्ट है इसी थोड़ा डिस्कस करें फिर बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे हार्ट में कहते हैं 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं। एम्फीबियंस के और रेप्टाइल्स के भी बेटा कितने होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। जैसे हमारे में 4 होते हैं तो ये कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स में और उसमें कुछ 3 प्रकार के होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में। रेप्टाइल और एम्फीबियंस होते हैं कौन से? एम्फीबियंस होते हैं जो कि हमारे स्किन से ऑक्सीजन लेते हैं या फिर अपना रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रॉग एंड सैलमैंडर से। ठीक है, सैलमैंडर जो आपने देखा होगा लगभग वो छिपकली की टाइप की दिखाई देती है, कुछ कलरफुल होती है, ब्लैक कलर की ऐसी कुछ, है ना, वो वाली है, हो गई हमारे एम्फीबियंस। नेक्स्ट रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्स के हार्ट पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लिजर्ड, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल। डन इतनी बातें। आगे फिशेस में बेटा 2 चैम्बर्स हार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करें थोड़ा सा और। चलिए, फिशेस में जो बेटा रेस्पिरेशन की सर्कुलेटरी की या फिर ब्लड ट्रांसमिशन की हार्ट की वर्किंग की बात करी जाए तो इसके लिए 1 साइकिल होती है। 1 साइकिल होती है। इट मीन्स यहाँ पे ये है कि एक बार ब्लड आएगा, ठीक है, 2 चैम्बर से ये रहा, जैसे ब्लड आया वो फिल्टर हुआ और आउट हो गया, ऐसा। ठीक है बेटा, कुछ इस तरीके की इसकी प्रोसेस होगी, तो एक राउंड में ख़त्म हो जाएगा। वहीं पे वर्टिब्रेट की बात करी जाए तो वर्टिब्रेट में डबल राउंड होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, हमारा वर्टिब्रेट्स हैं,
ठीक है। उसमें क्या होगा, एक राउंड ये होगा, फिर अगेन यही राउंड दोबारा स्टार्ट होगा ऐसे यहीं से, और फिर एक राउंड होगा, फिर ये आउट होगा बॉडी के लिए। तो ये होता है हमारा डबल सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए इसको और दोबारा एक बार डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हार्ट्स के बारे में। ये पिक्चर क्लियर नज़र आ रहा होगा, उम्मीद यही है मुझे। चलिए एक बार बेटा पिक्चर है, जैसे ये रहा हमारा हार्ट, दिखाई दे रहा है। इसके 4 कमरे बना दिए मैंने, इनके नाम है, क्या नाम है 4 कमरों के, यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ सफाई के लिए, LA, LV, RV, RA। अच्छा ये A और V है क्या, A फॉर बेटा यहाँ पे आर्ट्रियम है, क्या है आर्ट्रियम। V फॉर यहाँ पे वेंट्रिकल, ओके, स्पेलिंग VENTRICL, वेंट्रिकल। जैसे बात करते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रियम। डन। ऐसे खड़े हो जाओ सामने से, मैं खड़ा हूँ तो ये राइट हैंड साइड, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम। क्लियर इतनी चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं। आप क्या कि इन रूम्स के बीच में मैंने आपको बताया था इन और आउट होने के लिए आपको एक गेट की ज़रूरत होगी, तो ये गेट्स हैं। इन्हीं गेट्स को यहाँ पे क्या कहते हैं, वेल्व्स कहते हैं, जो अभी आपको मैंने बता दिया। जिन्हें हम होल्स भी कई लोगों के ऊपर हो जाते हैं ना, होल्स हो जाता है उनकी बॉडी में, कहा जाता है केसेस आते हैं कि होल्स हो गया है। ये सब वेल्व्स की हम बात कर रहे थे, है ना। चलिए तो इतनी बात क्लियर होगी। अब इसी को थोड़ा सा और डिफाइन समझते हैं ध्यान से कि इसमें कब कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। डन। सबसे पहले क्या होगा, ऊपर देख लेते हैं, इसको बस ध्यान रखिएगा। क्या होगा हमारे लंग्स के थ्रू, क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके हार्ट ने प्योर ब्लड जनरेट किया। जनरेट तो खैर हमारा हार्ट प्योर ब्लड करता नहीं है, आपको पता होगा कि हमारा जो प्योर ब्लड होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है, वो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में होता है। जैसे कहाँ से होता है ब्लड फॉर्मेशन, बोन मैरो से होता है ना, आपने क्रिस मूवी में भी देखा होगा। तो बोन मैरो से हमारे क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो यही ब्लड क्या होता है हमारी बॉडी में जब आते हैं तो ये कभी प्योर होता है, कभी इम्प्योर होता है। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे समझना कि कैसे प्योर होगा, कैसे यहाँ पे ये इम्प्योर होगा। क्या क्या होगा, सबसे पहले कि जो ब्लड प्योर है वो कहाँ पे आया, हमारे लंग्स में आया, ठीक है। लंग्स से यही प्योर ब्लड जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में वेल्व्स की हेल्प से, मतलब उस गेट के ओपन से या फिर उस गेट की मदद से यहाँ पे कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रियम में। डन। इतनी बातें लेफ्ट वेंट्रियम से हमारी ऑल ओवर द बॉडी में जाएगी। इतनी बात क्लियर। ये काम कौन करेगा, ये काम बेटा आर्टरीज नाम की नर्व्स करेगी, ठीक है। आपने कहा ना हमारी बॉडी की नसें नज़र आती हैं ये वाली, तो यही नर्व्स हैं जो कि हमारी आर्टरीज है, क्या करेगी, प्योर ब्लड को लेकर जाएगी, हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगी। इतने दिन आगे। अब प्योर ब्लड तो पहुंच गया पूरी बॉडी में, मगर प्योर ब्लड हमेशा थोड़ी नहीं बॉडी में प्योर रहेगा, वो कभी ना कभी इम्प्योर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ठीक है बॉडी में आ गया, ये थी भाई हमारी बॉडी, फिर से लो लेके आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, बॉडी से ब्लड क्या होगा, इम्प्योर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये इम्प्योर ब्लड ट्रांसफ़र होगा। कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये इम्प्योर ब्लड जाएगा हमारे हार्ट के राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में जाने के बाद फिर से वेल्व्स की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से अगेन ये इम्प्योर ब्लड हमारे लंग्स में जाएगा, जहाँ पे क्या होगा, प्योर हो जाएगा, और फिर से ये प्योर होके लेफ्ट वेंट्रियम में। यही पूरी प्रोसेस चलती है, जिसको हम यहाँ पे नॉर्मली बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेशन भी कहते हैं ह्यूमन बॉडी के केस में। ओके, हाँ, तो उम्मीद है तो ये है बेटा हमारे हार्ट्स के बारे में जो भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो बता दी। आर्टरीज वेंस की थोड़ी सी बात करें, हार्ट से बेटा दूर लेके जाता है, प्योर ब्लड लेके जाता है, इसका वॉल थिक होता है, वेंट्रिकल्स का हार्ट के पास लेके जाएगा, इम्प्योर ब्लड लेके जाएगा, थिन वॉल का होगा, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी हार्ट्स के बारे में, आपको अच्छी लगी तो आप बेटा सभी लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।